मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम फाइल मेन्यू पे बात करेंगे और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे सामने इस तरह की स्क्रीन आती है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो सेव एज और सेव है, क्योंकि हम कोई भी वर्क करते हैं जब तक हम उसको सेव नहीं करते वो हमारे किसी काम नहीं आता, क्योंकि जैसे ही हम अपने सॉफ्टवेयर को बंद करेंगे वो डिलीट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हम अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो हमारा तमाम वर्क रिमूव हो चुका होगा। इसलिए अगर हम अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, कहीं भी शो करना चाहते हैं तो हमें उसे सेव करना होगा। सेव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, सेव और सेव एज। इसके बकाया ऑप्शन आपको समझाने से पहले मैं ये दो ऑप्शन समझाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन इस ऑप्शन के साथ ही रिलेटेड है। जैसे अगर मैं यहाँ साइज देखूं तो जब तक मेरा डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा यहाँ साइज शो नहीं होगा। अगर मैं इसे मार्क एज फाइनल करना चाहूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट सेव नहीं होगा तो ये एज ए मार्क फाइनल भी नहीं होगा। तो ये चीजें समझाने के लिए पहले मैं आपको सेव एज और सेव ऑप्शन समझाऊंगी, उसके बाद बकाया ऑप्शन की तरफ आऊंगी। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेव एज और सेव में क्या फर्क है। सेव एज की कमांड हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने फर्स्ट टाइम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है और हमने उसे कोई लोकेशन देनी होती है, तो हम सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने डॉक्यूमेंट पे आऊं तो मेरे डॉक्यूमेंट में एक टेबल मौजूद है और मैं इसे सेव करना चाहती हूँ और मैं सेव एज पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये तीन ऑप्शन मौजूद हैं, वन ड्राइव, कंप्यूटर, एड अ प्लेस। कि मैं इसे वन ड्राइव पे सेव करना चाहती हूँ, मैं इसे अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहती हूँ, या एड अ प्लेस किसी और ब्राउजर या किसी और जगह पे सेव करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं इसे कंप्यूटर में सेव करूंगी और अगर मैं इस कंप्यूटर को सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं, रिसेंट फोल्डर। अगर मैंने ऑलरेडी कोई फोल्डर बना रखा है तो मैं इसे उसमें सेव कर सकती हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर सकती हूँ। डॉक्यूमेंट में अगर मैं इसे डॉक्यूमेंट में सेव करती हूँ तो ये मेरी डी ड्राइव में इसकी डिफॉल्ट लोकेशन पे स्टोर होगा। लेकिन अगर मैं इसे किसी और जगह पे स्टोर करना चाहती हूँ, इसे किसी और ड्राइव में सेव करना चाहती हूँ तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ तो कर सकती हूँ। मैं इस ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास मेरी तमाम ड्राइव्स मेरे सामने हैं और अब इसमें से मैं कोई भी ड्राइव सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं डेस्कटॉप ही सिलेक्ट करूंगी और डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कोई भी नाम दे सकती हूँ। मैं इसे माई वर्क का नाम दे देती हूँ और उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो नीचे मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट हैं, इसमें से मैं इसे किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकती हूँ। सबसे ऊपर एक्सेल वर्कबुक है, मैं इसे एज ए एक्सेल वर्कबुक सेव कर सकती हूँ। उसके बाद इसे मैं मैक्रो के तौर पे सेव कर सकती हूँ। इसे मैं एज ए पीडीएफ फॉर्मेट से सेव कर सकती हूँ, इसे एक्सपीएस फॉर्मेट में सेव कर सकती हूँ। इसमें से मैं जो फॉर्मेट भी सिलेक्ट करूँ उसमें इसे सेव कर सकती हूँ। फिलहाल मैं एक्सेल वर्कबुक के तौर पे ही इसे सेव करूंगी और यहाँ सेव ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मेरा टेबल सेव हो जाएगा। मैं अपने इस ऑप्शन को मिनिमाइज करती हूँ और उसके बाद आप देखिए माई वर्क के नाम से ये मेरा टेबल सेव हो चुका है। अब मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आती हूँ और यहाँ से आपको सेव ऑप्शन समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने अपने उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं दोबारा इस पे आऊंगी और यहाँ इसमें कुछ भी चेंजिंग कर लेती हूँ। मैं इसके नीचे की 2 रोज सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद सेल्फ फॉर्मेट में आकर मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। अब ये इसमें चेंजिंग हो गई। अब अगर इस चेंजिंग को मैं सेव करना चाहूँ तो मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और जस्ट सेव ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे डॉक्यूमेंट में ये चेंजिंग सेव हो गई। अब इसको मुझे दोबारा से लोकेशन नहीं देनी पड़ी कि ये किस लोकेशन पे सेव हो, ये ऑटोमेटिकली उसी लोकेशन पे सेव हो गया जहां मैंने अपनी पहली फाइल सेव की थी। मैं आपको इसको बंद करके भी दिखाती हूँ। मैं इस अपने डॉक्यूमेंट को बंद कर दूंगी। अब मैंने अपने इस डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया और मैं इसे दोबारा ओपन करूंगी इस ऑप्शन पे। तो आप देखें ये वो चेंजिंग जो मैंने की थी यहाँ सेव हो चुकी हैं। ये मेरा वो डॉक्यूमेंट है जो मेरा डेस्कटॉप पे सेव है। उसके बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू पे आती हूँ और यहाँ मेरे पास सबसे ऊपर इन्फो ऑप्शन है। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन को ही शॉर्ट करके इन्फो लिखा गया है। अब अगर मैं इस तरफ आऊं तो यहाँ मेरी फाइल का साइज शो हो रहा है। जब ये मेरा टेबल सेव नहीं था तो यहाँ साइज शो नहीं हो रहा था, अब ये सेव हो गया तो यहाँ साइज शो हो रहा है। उसके अलावा इसमें बकाया तमाम इंफॉर्मेशन है मेरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर मैंने इसे कोई टाइटल दिया होता, टैग लगाया होता, कैटेगरी ऐड की होती तो यहाँ शो हो रहा होता। जिस डेट को मैंने इसे मॉडिफाई किया है वो शो हो रही है, जिस डेट को क्रिएट किया है वो शो हो रही है। उसके अलावा इससे रिलेटेड पीपल, ऑथर वगैरह की इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है। और अगर मैं इस तरफ आऊं तो यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक है, यहाँ से मैं अपनी इस वर्कबुक को सेव कर सकती हूँ। इस ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ मार्क एज फाइनल है। सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करने से मेरी वर्कबुक एज ए मार्क फाइनल हो जाएगी और उसमें हर तरह की एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं या कोई और इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। अब मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं तो नीचे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है और मैं इस अपनी वर्कबुक को पासवर्ड लगाकर सेव कर सकती हूँ। पासवर्ड और लॉक से रिलेटेड ये ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट में भी मौजूद है, हमारे फाइल मेन्यू के इन्फो सेक्शंस में भी मौजूद हैं। उसके अलावा ये हमारे पास हमारे रिव्यू टैब में भी मौजूद हैं। इन ऑप्शन को हम डिटेल से उस वक्त सीखेंगे जब हम अपने रिव्यू टैब को सीखेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट न्यू की ऑप्शन है। न्यू के ऑप्शन में मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जिससे मैं अपने वर्किंग एरिया में आती हूँ और बकाया टेम्पलेट है और टेम्पलेट के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में दे दी है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट ओपन है। ओपन से अगर मैंने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, अपनी कोई भी वर्कबुक सेव की हैं तो वो यहाँ शो हो रही होती हैं और यहाँ से मैं उनको ओपन कर रही हूँ। ये ऑप्शन हमारे लिए उस वक्त हेल्पफुल होता है जब हम एक दफा अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं या अपना काम बंद कर देते हैं या अपने सिस्टम को ही क्लोज कर देते हैं और दोबारा से या किसी दूसरे दिन हम जब उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम अपने सेव प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम उनके जिस लोकेशन पे हमने उनको सेव किया हम उन्हें वहां से जाकर ओपन करें या हम उन्हें यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब ऊपर के ये तमाम ऑप्शन सेव एज तक हम डिस्कस कर चुके हैं और सेव एज में हमारे पास वन ड्राइव का ऑप्शन है जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।